जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें आपको बताएंगे क्रोध करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं मिलता है कर्मों का फल। चलो कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता। क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य क्रोध में अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन मनुष्य के क्रोध का कारण क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं मनुष्य को क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। क्रोध करने के नुकसान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है, उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्रोध विनाश का कारण बन जाता है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति की मति मार देता है, बुद्धि हर लेता है। इसके वशीभूत होकर लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं। इसकी वजह से इंसान सही गलत में अंतर नहीं कर पाता है और वह शीपन पर उतारू हो जाता है। इसके प्रभाव में आदमी अपनापन, स्नेह, लगाव, प्रेम, आत्मीयता तो छोड़िए अपना अस्तित्व तक भूल जाता है। क्रोध की अवस्था में किसी व्यक्ति और खूंखार जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता है। इंसान का रोष उसके लिए कई बार अभिशाप के रूप में भी सामने आता है। यह मानव मन की एक भावना है जिसे अक्सर अच्छा नहीं माना जाता है। क्रोध का जनक भय भी माना जाता है। जब इंसान भय पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो वह रोष के रूप में प्रकट होता है। कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये सब जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को हमेशा अच्छाई और सदाचार का प्रचार प्रसार करने की शिक्षा दिया करते थे। वह कहते थे कि केवल उपदेश देने में समय न गंवाना, बल्कि अपने हाथों से दीन दुखियों, पीड़ितों, असहायों, निराश्रितों की अधिक से अधिक सेवा करना। किसी के यहाँ जाकर प्रेम पूर्वक सहायता मांगने पर अगर वह आपके साथ अमर्यादित आचरण करे तब भी उस पर क्षोभ मत करना। वह जानते थे कि धन संपत्ति संग्रह करने की प्रवृत्ति भय, कलह पैदा करती है। इसलिए वह अपने शिष्यों को समझाते कि अपने पास अपनी जरूरत भर की ही चीजें रखना, अधिक का संग्रह मत करना। भिक्षा में जो भोजन मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना। समझने के बारे में है कि क्रोध एक स्वाभाविक भावना है और क्रोध और उसके बाद होने वाले आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके, सुझाव और तरकीबें सीखना है। यह ब्लॉग आपके क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सुझाव और तरकीबें प्रस्तुत करता है, जिसका अंतिम उद्देश्य आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यदि आप क्रोध की समस्याओं को नियंत्रित करने के तरीकों की तलाश में हैं, तो यह ब्लॉग अवश्य पढ़ें। एक, अपने लिए समय निकालें। दिन के बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले, खासकर जब भी आप तनावग्रस्त या निराश हो। जो कुछ हो रहा है उस पर चिंतन करने के लिए समय निकालने से आपको शांत होने, शांति महसूस करने और उन क्षणों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिल सकती है जो आपके पक्ष में नहीं है। अगर आप गुस्से को तुरंत नियंत्रित करने का कोई तरीका खोज रहे हैं तो यह मददगार है। 2, अपना पसंदीदा गाना सुने। संगीत गुस्से को शांत करने में मदद करता है। सुखदायक, भावपूर्ण संगीत का एक टुकड़ा बजाना आपके दिमाग को विचलित कर सकता है और आपकी आत्मा को उत्तेजित कर सकता है। ईयरफोन लगाए और अपने दिमाग को धुनों पर नाचने दें। जरूरत पड़ने पर जोर से गाए और इससे आपको गुस्से की आग को बुझाने में मदद मिलेगी। अगर आपका गुस्सा आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अगर आप गुस्से की समस्याओं को नियंत्रित करने के तरीके खोज रहे हैं तो आपको किसी थेरेपिस्ट से सलाह लेने की जरूरत है। गुस्सा इतना असामान्य नहीं है, लेकिन यह एक सामान्य भावना है जो हमारे दिमाग को तब घेर लेती है जब हम अप्रिय घटनाओं का अनुभव करते हैं। लेकिन जब यह एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ जाता है
और आप हर समय खुद को चिंतित पाते हैं, तो पेशेवर मदद लेना सबसे अच्छा काम करता है। आप सबसे अच्छे पुनर्वास केंद्र आभासा में एक थेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं। हमारे थेरेपिस्ट अंतर्निहित मुद्दों का विश्लेषण करेंगे, आपके ट्रिगर्स की पहचान करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और गुस्से को व्यक्त करने, दबाने और प्रबंधित करने की एक प्रभावी प्रक्रिया के साथ आपकी मदद करेंगे। यह आपके विचारों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा और आपके इस सवाल का तुरंत जवाब देगा कि गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाए। वह जानते थे कि धन संपत्ति संग्रह करने की प्रवृत्ति भय कलह पैदा करती है, इसलिए वह अपने शिष्यों को समझाते कि अपने पास अपनी जरूरत भर की ही चीजें रखना, अधिक का संग्रह मत करना, भिक्षा में जो भोजन मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना। उन्होंने यह भी कहा कि लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, उत्पीड़न भी करेंगे, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक शांति और धैर्य बनाए रखना, यह मानकर चलना कि वे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं। कारण बताते थे, आत्मा तो अमर, अजर और अविनाशी है। वह समझाते थे, सत्य अहिंसा पर अटल रहने वाले को कोई नहीं मार सकता। जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह स्वयं भगवान का तिरस्कार करता है, क्योंकि उसी भगवान ने हम सबको बनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नर्क का द्वार बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर तैश में आ जाता है वह जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाता है और जीवन में हमेशा दुखी रहता है। क्रोध की हालत में मनुष्य कभी सही निर्णय नहीं कर पाता है। गुस्से की हालत में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता, वह अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में इसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। ऐसे में व्यक्ति अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। रोष और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। यह सांसारिक बंधन का कारण है, धर्म का नाश करने वाला है। इससे भ्रम पैदा होता है और बुद्धि खराब होती है। दिन में एक बार गुस्सा सबको आता है, कभी ट्रैफिक में गाड़ी फंसने के दौरान या फिर जब घर में ही कोई काम बढ़ जाए। गुस्से की भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े लोग गुस्से की समस्या से गुजरते हैं क्योंकि क्रोध तनाव का एक अस्वस्थ अभिव्यक्ति मार्ग, अनहेल्दी आउटलेट भी होता है। कोविड से पहले गुस्से, पारिवारिक झगड़ों की समस्या से ग्रसित मरीजों की संख्या कम होती थी और अन्य मानसिक समस्याओं के मरीज ज्यादा होते थे। कोविड के बाद गुस्से, ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी और चिड़चिड़ेपन की समस्या से ग्रस्त लोगों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ी है। घर में गुस्से की वजह से घरेलू हिंसा, दंपति के संबंधों में तनाव और पारिवारिक समस्याएं 3 गुना बढ़ी है। ये बन सकते हैं गुस्से का कारण। आमतौर पर क्रोध का उबाल लंबे समय तक नहीं रहता, किंतु किसी लंबे तनाव के चलते चिड़चिड़ाहट, स्वयं को किसी काम के लिए दोषी मानते रहना, भावनाओं को न दिखा पाना, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक संकट, काम से जुड़ा तनाव मानसिक विकारों के कारण भी क्रोध की प्रवृत्ति देखी जाती है। सामान्यतः अवसाद से ग्रस्त लोगों में छोटी से छोटी स्थिति में निराशा और क्रोध आने की समस्या देखी जा सकती है। ऐसे में हमेशा गुस्सा नाक पर बैठा रहता है। नतीजतन उपजी चिड़चिड़ाहट शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे पहचाने गुस्से के लक्षण। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य के दिमाग में उस दौरान कुछ चल रहा हो या कोई विचार आ रहे हों। अधिकतर देखने में आता है कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो विचार कम आते हैं और शरीर में हलचल ज्यादा होती है। सांस फूलने, थरथराहट महसूस होने, पसीना छूटने और अचानक सिरदर्द जैसी समस्याएं नजर आने लगती है। उस समय इंसान के विचार भावना में बदल जाते हैं, जिसमें इंसान दांत पीसने लगता है, फूलने लगती है। कई लोगों में बदले की भावना या पीड़ा की भावना बहुत बढ़ जाती है। बार बार एक ही विचार चलता है। कई बार क्रोधित व्यक्ति का लगातार एक ही विचार पर मनन उसे रुला देता है या उसकी आवाज बहुत ऊंची हो जाती है, यानी वो चिल्लाकर बात करने लगता है। रिश्तों पर भी असर। बहुत गुस्सा आने पर निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आपके अपने माता पिता, बच्चे और जीवनसाथी से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, भले ही आपका गुस्सा वाजिब बात पर ही क्यों न हो। अगर गुस्सा व्यवहार में उतर जाए तो जुबान पर काबू नहीं रहता।
इससे पारिवारिक या पेशेवर जीवन को संभालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान गुस्से को समझ नहीं सकता है। उपाय। निदान के उपाय समझें। गुस्से का कारण। क्रोध पर काबू पाने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि क्रोध की अधिकता है और उसके चलते नुकसान हो रहा है। इसके बाद कारणों पर गौर करना होगा। क्या किसी ने जराब काम किया है? क्या बच्चों ने कमरा साफ नहीं किया? घरेलू मददगार नहीं आई और काम बहुत है? मदद कोई नहीं। जिस भी वजह से क्रोध आ रहा है उसे पहचानें। मैन को शामिल करें। क्रोध करने वाले दूसरों पर ही उंगली उठाते हैं। क्रोध की जड़ यही होती है कि वे हर कार्य में दूसरे को बीच में रखकर देखते हैं और दोषारोपण करते हुए आपा खो बैठते हैं। अगर इसी समय खुद को शामिल कर ले, जैसे तुम खाने की मेज से उठकर सीधे कमरे में चले जाते हो, अपनी प्लेट भी नहीं उठाते, इससे मुझे गुस्सा आता है, यह संतुलित स्वर में भावना भी व्यक्त हो जाएगी और क्रोध भी नहीं करना पड़ेगा। गुस्सा जिस पर आए भूल जाना या दरगुजर करना सीखना बेहतर है। क्रोध दिलाने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, सारी क्षति क्रोध करने वाले को होती है। भले वो किसी के साथ हिंसा कर बैठे, उसे शारीरिक चोट लगेगी, लेकिन क्रोधी मानसिक, शारीरिक व सामाजिक हर तरह की क्षति झेलेगा। और भी उपाय है। खुद पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी गुस्सा आए तो लंबी और गहरी सांस लें। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे गुस्से की समस्या को कम किया जा सकता है। ध्यान हटाने की कोशिश। यदि आप ऐसे लोगों के बीच हैं जिनकी बातें सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है, तो वहां से हटने की कोशिश करें। इसके अलावा मन ही मन 100 से 1 तक की उल्टी गिनती बोलें। इससे ध्यान हटेगा और धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा। अपनी खुशी तलाशें। अपनी जीवन शैली में ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जिनसे खुशी मिले। माइंडफुल गतिविधियां दिमाग को शांत रखने में मदद करती है। शारीरिक गतिविधि है कारगर। तनाव दूर करेंगे तो गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। तनाव के लिए शारीरिक गतिविधि या व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बढ़ने का एहसास होता है तो तेजी से चलना शुरू कर दें। ऐसा करने से ध्यान दूसरी चीजों की तरफ चला जाएगा और गुस्से को कम करने में मदद मिलेगी।